तमाम रोशन निगाहों और बेदार समातों को सलाम अर्ज़ है। अज़ीज़ान मन, तूफ़ान नूह जब आया तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने सफ़ीने पर मौजूद थे, तो आपने अचानक शैतान को वहाँ पर देखा, तो उससे कहा कि तू यहाँ भी पहुँच गया? अब मैं तुझे उस वक़्त तक नहीं जाने दूँगा जब तक कि मैं तेरा राज़ मालूम ना कर दूँ। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने शैतान से एक सवाल किया कि मुझे बता कि आखिर तेरा राज़ क्या है? तू लोगों को किस तरह गुमराह करता है और किस रास्ते से गुमराह करता है? अज़ीज़ान मन, इस सवाल के जवाब में शैतान ने कहा कि 5 बातें हैं, लेकिन 5 में से मैं आपको 3 बताऊँगा, 2 नहीं बताऊँगा। जब शैतान ने कहा ना कि मैं आपको 3 बताऊँगा और 2 नहीं बताऊँगा, तो अल्लाह ताला ने फ़ौरन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को वही की और आप अल्लाह ताला ने फरमाया कि इससे कह दो कि ये हमें 3 ना बताए, 2 ही बता दे, क्योंकि असल राज़ वही 2 बातें हैं। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने शैतान से कहा कि मुझे तेरे इन 3 हरबों के पता करने की ज़रूरत नहीं, मुझे वो 2 बता जो तू मुझको नहीं बताना चाहता। तो बिलाखिर मजबूरन शैतान ने कहा कि वो 2 बातें जिनसे मैं लोगों को गुमराह करता हूँ, अपनी चाल चलता हूँ और जिसमें मैं कामयाब होता हूँ और जो मैं आपको नहीं बताना चाहता था, वो 2 बातें आप सुन लें। उनमें से एक है हसद और दूसरा है हिर्स। फिर शैतान ने कहा कि हसद की वजह से मैं गिरा और हिर्स की वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आसमान से ज़मीन पर आ गए। अज़ीज़ान मन, जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और आपने अल्लाह ताला ने आपको इल्म अता फरमाया और आपकी शान और शौकत को फरिश्तों के सामने ज़ाहिर फरमाया, तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि अब आदम को सजदा करो। तमाम फरिश्ते सजदे में गिर गए, लेकिन इब्लीस को तकब्बुर ने रोक के रखा और फिर ये तकब्बुर हसद में बदल गया। शैतान ने सोचा कि जब मैं गिर गया हूं, तो फिर क्यों ना मैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी गिराऊं, और फिर इसी हसद में मुब्तला होकर उसने वो इसी गौर व फिक्र में रहता कि मैं ऐसा क्या करूं, ऐसी कौन सी चाल चलूं कि जिससे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को गिराया जाए। यानी जब किसी के पास कोई कमाल देखना, किसी के पास कोई हुस्न जमाल देखना, माल और दौलत देखना, या फिर इल्म देखना, या फिर किसी भी किस्म की बड़ी नेमत को देखना और दिल में ये ख्वाहिश करना कि ये नेमतें इसके पास से छिन जाए, भले मुझे हासिल हो या ना हो, यही वो बीमारी है, यही वो हसद है जो अल्लाह ताला की निगाह में बहुत बुरी चीज है। और इसलिए कहा जाता है कि हसद ही वो पहला गुनाह है जो आसमान पर अल्लाह ताला की नाफरमानी करके किया गया। यानी इब्लीस ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हसद किया, और हसद ही वो पहला गुनाह है जो जमीन पर अल्लाह ताला की नाफरमानी करके किया। यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे ने जब अपने अपने भाई से हसद किया और उसे कत्ल कर दिया, यही वो बीमारी है। और इसीलिए अहादीस में भी 12 मकामात पर हसद से बचने का हुक्म आया है। सही मुस्लिम में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हसद से बचो। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसद से बचो, क्योंकि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है। सुनन नबी दाऊद में रिवायत है कि हसद नेकियों के नूर को बुझा देता है। एक मर्तबा हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि हजरत उस्मान के कत्ल पर लोगों को किस चीज ने उभारा? तो हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला ने जवाब दिया कि हसद ने। अलबत्ता 2 शख्सों से हसद किया जाए, जिसकी हदीस में भी इजाजत दी गई है। सही बुखारी में रिवायत है कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 लोगों के सिवा किसी सूरत में हसद जायज नहीं। एक वो जिसे अल्लाह ताला ने कुरान की तिलावत अता फरमाई और वो दिन रात उसकी तिलावत में मशगूल रहता, और दूसरा वो जिसे अल्लाह ताला ने बहुत मालो दौलत दिया हो और वो दिन और रात उसको खर्च करने में लगा रहे। परवरदिगार से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हिर्स व हवस, हसद, बुग़्ज़, कीना, गुरूर व तकब्बुर से अपनी पनाह में रखे और इन बुराइयों से हमेशा बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।